हाँ बेटे, डाउट्स बोलो बेटे अब आप। हाँ जी, कौन कौन है भाई? हम दो ही है, मैं और नमन। एक में यार, रौनक भी ज्वाइन कर रहा है। अरे उसने भी अभी मेरे से मांगा था। अर्जुन ने बोला था लिंक भेज दो, मैंने भेज दी। सावधान, सोशल अच्छा, अब क्वेश्चन बोलो बेटे आप। हाँ, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे भाई? एक सेकंड सर, वो कर ही रहा था, मैं ज्वाइन कर रहा था। हाँ जी बेटे, डाउट्स बोलो भाई। तो मैंने अलग जगह से गए थे तो क्वेश्चन नंबर सेम नहीं है, उसमें जंबल थे। जब मैंने आपको ये भेजे हैं तो मैंने आपको बोला है ना, बोला है ना। एक मिनट सर, जो वो जहाँ मैं कर रहा था वहां से वो टेस्ट के फॉर्म में हो जाता है, मतलब तुम टाइम के साथ टेस्ट की तरह दे सकते हो। और वो यार जो भी है वो आप करते रहो ना यार, अब आप इसको तो आप पहले उसमें वैसे करो ना। अब मैं क्या बताऊं, आप इसमें से देख के बताओ, मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको जो हाँ, भेजा उसी में से होगा। जी वाला तो हो गया था सर, नीचे स्क्रॉल कर दो। नहीं, आप क्वेश्चन बताओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार, मजाक मत करो, यहाँ कोई यही थोड़ी बैठे स्क्रोल उसको, आपको मैंने भेजा, आप देख के रखो यार उसको। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मिनट। आप बताओ कौन से क्वेश्चन से डाउट्स। हाँ जी बेटे, कौन है? नमन जी, डाउट्स बोलो। यस सर। तो हाँ जी कार्तिकेय, डाउट्स बोलो भाई। सर बता रहा हूँ, एक सेकंड। सर पेपर 2 का 15, 18 और 20। और बोलो। हाँ जी नमन जी, हिमानी, डाउट्स बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 11। और बोलो। सर 10th भी था। हाँ, 10th। सर 13। और बोलो। ये पेपर 2 की बात हो रही है हमारी, इवनिंग शिफ्ट। ट्वेल्थ वाला भी, मतलब ट्वेल्थ वाला आसान ही था, लेकिन उसमें सॉल्यूशंस समझ नहीं आया मेरे को, मतलब कोई मैं नहीं, जिस तरीके से कर रहा था उससे हुआ ही कोई नहीं, अभी अभी देख लेते हैं। चलो पहले ये शुरू करते हैं, फिर पेपर 1 के भी पूछ लेना। 15, 18, सर। 10, वैसे 11, 14th और ऐड कर लो, 14th वाला। 10, 11, 12, 13, 14, 15। 10 से 15 तक सारे ही हो गए ये। ठीक है ना, 10 से शुरू करता हूँ 15 तक। ये वाला ना बेटे, ये ना, एक वो होती है, क्या बोलते हैं, न्यूटन फॉर्मूला, पता है आपको? न्यूटन्स फॉर्मूला। ये तो सीधा सीधा न्यूटन फॉर्मूले पे होती है बेटे, सारा का सारा ना ये काम तो, मतलब ये ना, ये न्यूटन फॉर्मूला, आप उसको कहीं से वैसे पढ़ लेना, न्यूटन्स फॉर्मूले के क्वेश्चंस होते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस होते हैं। होता क्या है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं अल्फा बीटा, और एस एन कोई पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन, कोई इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है, तो ए एस एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस सी, ये हमेशा सेटिस्फाई होता है। एक बार न्यूटन्स का ना थोड़ा सा कहीं यूट्यूब पे एक बार देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे होता क्या है कि जैसे
तो वो एक एक माइनस नहीं होता रहता था? n+2 है ना, और एक कम हो गया ना, n+1 और Sn, एक एक कम होगा, सॉरी, Sn+1 + C, Sn इज 0। ठीक है बेटे, ऐसा क्या होता है अब ये, मतलब ये इसका, आप इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता दूंगा तो फिर वो न्यूटन में क्लास कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसको वैसे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट में करा देता हूँ। Sn क्या है, अल्फा n, आपको ये दे रखा है अल्फा बीटा x² - x+1 के रूट्स है। अब n की जगह अगर आप जैसे ये वाली, अगर मैं इसको न्यूटन से करूँ ना, Sn क्या है, p अल्फा n + q अल्फा n+1। हेलो, क्लास है मेरी, नहीं, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं ना, Sn+2 - Sn+1 + Sn इज 0। और आंसर में आपको जो दे रखा है ना बेटे, ऑप्शंस में 10 11 12 दे रखा है। ऑप्शन में हमें दे रखा है 10 11 12, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे 10 11 12 दे रखा है। n की जगह 10 रखूंगा ना, S12 x² - x -1 है, तो माइनस S11 -S10 इज 0। तो S12 इज S11 + S10। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है न्यूटन फॉर्मूले की, ठीक है कि नहीं? तो S12 इज S11 + S10, ये वाला जो है ना, S12 इज इक्वल टू, ये जो है ना ऑप्शन में, ये इस तरीके से, ये वाली ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगी, ये वाला ऑप्शन में, ये वाला आंसर आ जाएगा, S12 इज दिस। अब ये हो कैसे रहा होता है बैकग्राउंड में, अब आप ये समझो होता क्या है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है? आप क्या करोगे, क्या दे रखा है, अल्फा n + बीटा n। अब इसको आप x² - x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो α² - अल्फा -1 इज 0। तो ऐसे β² - बीटा -1 इज 0। तो Sn क्या है, 2023 अल्फा n, 2024 बीटा n। तो इसको कहाँ से शुरू करें, इसको आप अल्फा n -2 से मल्टीप्लाई करो, सबको अल्फा n -2 से, तो अल्फा n अल्फा n -1 अल्फा n -2 इज 0। मैं इसको न्यूटन वाला भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, जो भी इसको मैं एक बार ढंग से इसको कर लेता हूँ। पहले एक बार उसको पूरा ढंग से फिर समझाना पड़ेगा, इसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे। अभी पहले बाकी क्वेश्चन कर ले, फिर एंड में मैं न्यूटन पे आता हूँ, 11 पे। तो इसमें इसमें क्या दिक्कत थी भैया, ए एंड टी भी 2 फाइनाइट सेट्स हैं। ये न्यूटन वाला मैंने शायद, अगर आपको नहीं पढ़ाया तो मैं फिर बता दूंगा। देखो, A and B 2 finite sets है, M and N एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स A इज, A के अंदर कितने हैं, M एलिमेंट्स, B में कितने हैं, N एलिमेंट्स, इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर M, इसके 2 की पावर N। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज A, 2 की पावर M जो है 2 की पावर N + 56 है, ठीक है कि नहीं? M और N एलिमेंट्स हैं, इसके 56 ज्यादा है। तो अब ये 2 की पावर m - 2 की पावर n इज 56। अब ऐसे तो हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये है, 2 की पावर कम कौन से हैं, n कम है, ठीक है ना बेटे?
n को बाहर निकाल लो, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज 56। अब ये एक 2 का मल्टीपल है, एक 2 के मल्टीपल से एक कम है। अब आप इसके फैक्टर बनाओ बेटे, एक 2 का मल्टीपल 8 हो जाएगा और ये एक के मल्टीपल से ऐसे ही सोचना पड़ेगा, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1। ये इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही सोचते हैं इसको। तो n हो जाएगा 3, m माइनस n हो जाएगा 3, तो m माइनस 3 इज 3, m हो जाएगा 6। तो पॉइंट क्या है, m कॉमा n, ये m हो जाएगा 6 कॉमा 3 का डिस्टेंस किससे निकालना है, तो बस -2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ना। बस आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना बेटे। 6 + 2 64 प्लस -2 कॉमा -3 है तो 36, तो √110 आ जाएगा डिस्टेंस। बस इसको इसी तरीके से सोचा जाता है बेटे, थोड़ा सा ना, ये आपके कई क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरीके से हम सोच लेते हैं उसको। 10 11 12, the value of alpha for which this is 0 lies in what interval? The value of alpha for which सर this, इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना पहले। अरे वैसे भी खोल लो, उससे प्रॉपर्टी खोल ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। कम हो जाती है कैलकुलेशन। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है, वरना वैसे भी निकालोगे तो ये 0 करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है बस, और क्या इसमें क्या कलाकारी है? क्यों, उसने तो चलो प्रॉपर्टी लगा रखी है, आप क्यों लगाते हो? आप सीधा खोल दो, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी वैसे हो जाएगी, मतलब आप समझ रहे हो ना। बाकी तो आप उसको जैसे भी खोल दो, फिर वो बहुत लंबे कैलकुलेशन हो जाते हैं बिना प्रॉपर्टी के। तो इधर प्लस माइनस इधर से खोल लो ना बेटे, या इधर से खोल लो, प्लस माइनस प्लस इधर से खोल लो, तो ये बाय बाय वाला सीन खत्म हो जाएगा ना ज्यादा। तो अब अल्फा प्लस 3/2 इंटू 1/3 माइनस 3/2 माइनस अल्फा प्लस 1/3, इधर से हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 2 अल्फा प्लस 3। ये ऐसे हो जाएगा ना, दिस माइनस दिस, 3/2 इंटू, बस इतना ही तो कैलकुलेशन है बेटे। तो अल्फा प्लस 3/2, ये 6 हो जाएगा, 2 माइनस 7/6 माइनस अल्फा प्लस 1/3, 3 अल्फा प्लस 1 माइनस 3 अल्फा माइनस 9/2, देख लेना ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 3/2, देख लेना कोई गलती हो तो, माइनस अल्फा प्लस 1/3, 1 माइनस 9/2, तो -7/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको 3 अल्फा प्लस 1/3 कर देना, तो ये 6 बाहर आ जाएगा और ये 7/6 पूरा बाहर आ जाएगा। तो माइनस भी 7/6 कर लूं, तो अल्फा प्लस 3/2, नहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। सर आपने शायद उल्टा कर दिया, 3/2 माइनस 1/3 होना चाहिए था फर्स्ट स्टेप में ही। वो आपने उल्टा करा है। दिस माइनस दिस था ना, थ्री बाई टू माइनस 1/3 नहीं होना चाहिए। ये ऐसे आएगा ना, 3 अल्फा प्लस 1 माइनस, तो पहले राइट साइड वाला करते फिर लेफ्ट साइड वाला माइनस कर देते हैं। होगा ना, ये देखो ना बेटे, अगर मैं पहले को करूंगा अल्फा प्लस 3/2, दिस माइनस दिस हो जाएगा ना, 3 अल्फा प्लस में से 2 अल्फा प्लस 3 1/3 ऐसे होगा, माइनस अल्फा प्लस दिस इज 3 अल्फा प्लस 1 में से
ये वाला पार्ट तो सही है, यहाँ पे अल्फा वाला जो है ना, यहाँ पे अल्फा आएगा, ये वाला पार्ट में कुछ गड़बड़ है, बाकी तो सब सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलना, तो 2 अल्फा प्लस 3/3 2 इंटू, यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लूंगा, क्या आ जाएगा भैया, 9 माइनस 2 7 अल्फा, और 3 तो 3 रह जाएगा, यस और नो, 3 माइनस 3 तो हट जाएगा। अब 7/6 यहाँ से, अब 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू 7/6 प्लस, तो 7/6 बाहर निकालेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज 0, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 आ रहा है, उसकी इक्वेशन क्या बन रही है फाइनल बताना। यही आ रही है ना, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1, बस अब आगे तो इसके रूट्स निकाल लो बेटे। ये क्या चाहिए मेरे को, 0, और क्या दे रखा है इसने, क्या पूछ रखा है, तो ये 0 की वैल्यू निकालो, रूट्स निकाल लो, विच लाइज इन, बस अल्फा की वैल्यू निकाल लो बस, और क्या, अल्फा की वैल्यू आ जाती है -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 36 माइनस 8 28 अपॉन 2, तो -3 प्लस माइनस √7, तो बस ये वैल्यू निकाल लो बेटे, ये -1 आ जाएगी, 0.2, 1 आ जाएगी, -2.8 आ जाती है, माइनस एक तो प्लस ही आ जाएगी, नहीं एक दोनों ही माइनस आएंगी, आ जाएगी -0.2 -0 2.8 -2.8, -3 से 0 के बीच में बिलोंग करती है बस। और इसमें क्या कहानी थी बताओ, डिटर्मिनेंट खोलना था बस। ओके। 13 क्या है, ये यहीं के यहीं करवा लो, इसको क्यों इधर वहां तक लेके जा रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है, यहीं कर दूं कर दो सर। ये, यार वो वहां तक भी ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से नोट नोट करने के लिए चाहिए ना। पहले 4 निकाली, फिर 4 निकाली, पहले सारी वाइट आनी चाहिए, 6c5 15c5, फिर 4 वाइट चली गई, अब फिर चारों ब्लैक होनी चाहिए, 9c, नहीं 4 निकाल रहे हैं ना, 5 नहीं 4, 6c4 15c4 9c4, 4 जा चुकी हैं उसमें से, 4 वाइट चली गई, तो बाकी कितने बचेंगे, 11 11c4 बस, और क्या, 6c4 इंटू दिस। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब इसमें क्या कैलकुलेशन बताना जरा, इसमें कहाँ पे कंडीशन दिक्कत आ रही है, इतना तो स्कूल में भी आ जाएगा यार, सीबीएसई सुधार लो, सीबीएसई सही हो गई तो 15 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे आपकी, ढंग से पूरा 11 12 भी आती हुई तब भी क्वेश्चन हो जाएंगे बेटे, ये तो स्कूल वाले ही तो क्वेश्चंस हैं, ढंग से सीबीएसई भी हो गई तो इसमें और क्या लंबी चौड़ी कहानी है। 14, इसमें क्या है, इसको नीचे इसने जैसे आपने हिंट में नहीं देख लिया इसका, इसको टी पुट करो, ऊपर वाला dt बन जाता है, बट dt/t log t, बस खत्म, और क्या, इसका सोल्यूशन दे तो रखा है, क्योंकि आप चारों ऑप्शन में देखोगे ना, ऑप्शन में log tan इनवर्स log tan इनवर्स log log log, मतलब यहाँ पे कहीं पे टी पुट कर रखा है, वो 1/t होके log 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 बन रहा है, तो ये देखना है कि भाई क्या चीज है, पर आपको ये ऑप्शन से तो दिख ही रहा है कि आप इसको tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस 1/x³ को टी पुट कर दो, ये 1/t ऐसा कुछ बनेगा बेटे, बाकी ये देखना पड़ेगा, तो ये 1/1 प्लस x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव -3/x4 dx क्या हो जाएगा, dt। अब ये x6 प्लस 1/x6 प्लस 2,
3 बाहर निकाल के x6 -1 बाय x4। अब dx dt जो हमें चाहिए ना, ऊपर x8 चाहिए, तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा ना, एलसीएम होके x6 ऊपर चले जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 मतलब x की पावर 12 प्लस 3x6 प्लस 1 इंटू x6 -1 बाय x4, ये कैंसिल होके 2 चला जाएगा, ठीक है। और ये 3 तो था ही, ये 2 आप ये x का स्क्वायर, 2 क्या था, x स्क्वायर बचेगा, मतलब यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर अंदर चला जाएगा, x8 माइनस x स्क्वायर 3, बाकी जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है यही x की पावर 12 प्लस 3x6 प्लस 1 dx इज dt, तो ये 1/3 dt हो जाएगा, तो ये 1/3 dt 1/3 log mod t 1/3 log mod t क्या है, tan इनवर्स में x³ प्लस 1/x³ प्लस c, ये 1/3 को ऊपर लेके जाना है बस, log tan इनवर्स में 1/3 प्लस c, बस ये वाली ऑप्शन आ जाएगी बेटे। और तो ये हमसे पूछ रहा था कौन सी वाली ऑप्शन होगी जिसमें पावर ऊपर 1/3 वाली ऑप्शन हो जाएगी बेटे, ये वाली ऑप्शन, ऑप्शन 1, समझ गए? ठीक है। ठीक है बेटे, ये कौन सा था, 14 15, इसके अब इसमें फिर एजीपी आ रही है इसके अंदर ना, जिस मतलब ये इक्वेशन इस तरीके से है, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा -1 के 7 सॉल्यूशन है 0 से लेके n π/2 में, तो वहां से लेके n तक का मुझे इसका सम करना है 7 सॉल्यूशन चाहिए। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, secant स्क्वायर थीटा -1 -5 sec थीटा, इनको तो फैक्टराइज ही करना होता है। अब 2 secant स्क्वायर थीटा -5 sec थीटा प्लस -3 इज इक्वल टू 0, 2 secant स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा प्लस sec थीटा -3 इज 0, 2 sec थीटा -3 प्लस sec थीटा -3 इज 0, तो sec थीटा -3 2 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो secant थीटा की वैल्यू 3 हो या secant थीटा की वैल्यू -1/2, ये हो नहीं सकती। secant थीटा -इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी में बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच में sec थीटा डज नॉट बिलोंग टू -1 से 1 के बीच में है, तो cos होता है, तो ये होगा नहीं, sec थीटा 3 है, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1/3। इसके 7 सॉल्यूशन चाहिए 0 से लेके n π/2, कहाँ तक होंगे बेटे, 1/3 कब होगा, cos 0 पे होता है 1, ये π/2 और ये पाई, ये 3 π/2, फिर ये 5 π/2 तक। अगर मैं ऐसे देखूंगा ना बेटे, cos थीटा की वैल्यू 1/3 है, एक तो यहाँ सॉल्यूशन आएगा, फिर एक इधर आएगा, एक 3 हो गए, फिर ये 7 π/2 9 π/2 पे यहाँ पे हो गए, और ये यहाँ पे हो गए, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और आगे सॉल्यूशन देखते हैं 7 कहाँ तक आएंगे, 9 π/2 11 π/2 और ये 13 π/2 पे फिर से 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6वां आ गया, यहाँ पे 7वां सॉल्यूशन आ जाएगा,
तो इसके cos थीटा 1/3, तो n कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा बेटे। अब मुझे करना क्या है, 0 से लेके k की वैल्यू 1 से लेके 13 k/2 की पावर k, मुझे समेशन करना है k की वैल्यू 1 से लेके 13 k/2 की पावर k/2 की पावर k, पहले 1 रखूंगा, 1 2/2 स्क्वायर 3/2 क्यूब 4/2 की पावर 4 प्लस 13/2 की पावर 13। ये AGP है। अब इसका सम निकालना है बेटे, इसको S निकाल लेंगे। सर जो कॉमन AGP थी वो लास्ट ईयर सिलेबस से आउट थी या फिर इस साल है? AGP पिछले साल भी आउट थी और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी पिछले साल आउट था, इस साल भी आउट है। ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी नहीं है सिलेबस में और AGP भी नहीं है, लेकिन पूछ रखा है, वो पूछ लेगा। आप करते रहो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, इसलिए इससे अच्छा बेसिक तो पढ़ के चले जाओ ना हर चीजों के। RD शर्मा लेवल का तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ लो। RD शर्मा लेवल तो पढ़ ही लो ना बेटे, AGP वगैरह छोटी छोटी चीजों का एक एक बेसिक तो हार्डकोर उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कोई बोले कि ऐसे कुछ हो रहा है, उसका हम सम भी निकालना नहीं जानते यार, एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होके AP आपस में ऑफसेट हो रही है, बस GP रह रही है। इतना भी कोई नहीं सीखेगा तो फिर IIT का नहीं होगा बेटे। अब इतना तो होना ही पड़ेगा बेटे इसको। ये वाली टर्म आ जाएगी 1/2 स्क्वायर, इधर आ जाएगी ये 2/2 क्यूब 3/2 की पावर 4 ऐसे आती जाएगी 13/12, यहाँ पे 12/2 की पावर 12 का 12/2 की पावर 13 प्लस 13/2 की पावर 14। ये माइनस 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 कर देंगे, S में से हाफ S जाएगा 1/2 प्लस 2 में से 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 की पावर 13 माइनस 2 की पावर 14। ये GP का सम कर लेंगे, आगे आगे छोड़ दूं? यस और नो? छोड़ दूं? हाँ ठीक है। A1 माइनस RN/1 ठीक है माइनस सर, R। कर लेंगे। अब आगे तो बेटे इसका सम ही कर रखा है ना इसका, हम्म। A1 माइनस दिस, आगे तो फिर निकाल ही देना ना क्या है। ठीक है। 15 तक था ना पहले आपने जो पूछे थे, 13 14 15 तक पूछे थे ना। पेपर 2 चल रहा है ना ये, 18 20। आप कर लो बेटे, इसलिए 20 क्वेश्चन बोले थे, कम से कम कुछ तो पूरे हो जाए। 18 E to be the eccentricity of this, ठीक है बेटे, ये है बेसिक आते हो x² / a² y² / b² इज 1। तो a क्या है 4, b क्या है 3, ऐसे वाला b² इज a², e² -1, b² इज 9/16, e² -1 9/16 इज, तो e² इज 9/16 प्लस 1, e² कितना हो जाएगा 25/16, e क्या हो जाएगा 5/4, e1। अब E1 E2 1 है, यहाँ पे एक गिवन है E1 E2 1 है ये वाला, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी E1 E2 1 है, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 4/5। उसका आंसर में शायद 3/5 आ रहा है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक्सेंट्रिसिटी, अब ये इस तरीके का एलिप्स है, यहाँ पे बोल रहा है ए है, ये बी है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, और ये कहाँ से पास आउट करता है? फोकाई ऑफ दी हाइपरबोला से ये पास आउट करता है। तो इसके फोकाई क्या होंगे? हाइपरबोला के फोकाई क्या होंगे? प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए क्या है मेरा? 4, 5/4 कॉमा 0, प्लस माइनस 5 कॉमा 0 से ये पास आउट होता है। एक सेकंड, हेलो, बोल। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटे? ये इसके फोकाई से एलिप्स जो है, इसके इधर से फोकाई से पास आउट करता है। हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होगा, इसके फोकाई है 5,0 माइनस 5,0, तो 5,0 से पास आउट करेगा, तो ये यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 25, तो a कितना हो जाएगा? 5। अब मुझे निकालना क्या था? अब तो b निकालना है ना, और एक्सेंट्रिसिटी पता है, a पता है, तो हमें इस वाले एलिप्स में पता है b² इज a² e² -1, b² इज 25, e² कितना होगा? e का स्क्वायर कितना है? 16/25 -1, तो b² हो जाएगा 1 माइनस e² होता है यार, एलिप्स में तो 1 माइनस e² होता है ना। 1 माइनस 16/25, 25 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, b हो जाएगा 3, तो मेरा एलिप्स हो जाएगा x² अपॉन a²। अगर आपको आर डी शर्मा करके गए होगे ना, तो ये क्वेश्चन 100% इतने निकल जाते हैं बेटे, समझ रहे हो? आर डी शर्मा ढंग से बेसिक आती है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0,2, बस। अब ये 5 है, यहाँ पे 3 है, 0,2 से ये वाली कॉर्ड की लेंथ पूछिए कितनी है पैरेलल टू x एक्सिस। इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है कि नहीं? 0,2 से, तो y कोऑर्डिनेट तो 2 है, y को 2 रख दो, x²/25 प्लस 4/9 इज 1, x²/25 इज 1 माइनस 4/9, 5/9 हो जाएगा, x² हो जाएगा 5√5/3। x² ऐसे हो जाएगा, मतलब x² हो जाएगा 25 इंटू 5/9, x हो जाएगा प्लस माइनस 5√5/3। तो जितना ये x कोऑर्डिनेट होगा उसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5√5/3। तो क्या ऑप्शन है? 10√5/, तो 10√5/3 हो जाएगी, बस ऑप्शन मैंने देखनी बस ये, तो ये हो जाएगी 10√5/3। यस और नो? ओ भाई साहब, ओके। मतलब आर डी शर्मा मैं क्या हूँ, ढंग से एक बार पढ़ी हो तो ये क्वेश्चन ऐसे हम जितने पढ़ते हैं ना, वो मुश्किल क्वेश्चंस को करने के लिए हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं। जो सीधे क्वेश्चन है बेटे, वो तो अपने बेसिक एक बार सारे स्ट्रॉन्ग करके रखो। आप देख रहे हो कुछ ज्यादा है ही नहीं। इसमें क्या है भाई साहब? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। क्या दे रखा है भाई? पोजीशन वेक्टर, 3 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2। इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो। यहां से बोल रहा है ऑर्थो सेंटर जो है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ निकालना, AB की कितनी हो जाएगी? 2 - 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये √2।
ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमसे पूछ रहा है ये जो लेंथ है ना सब बराबर होगी L1, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो L1 क्या हो जाएगा √2 sin 60 √2 इंटू √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, L1 का स्क्वायर इज 3/2, वही L2 का स्क्वायर हो जाएगा, वही L3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो 9/2 आ जाएगी बेटे। तीनों का सबकी सेम ही तो लेंथ है। कितना आया √3/√2। हमसे पूछा क्या है HD, HD पूछा क्या है, L1 क्या है, बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर टू द ट्राइंगल। अच्छा ये यहाँ से ना ऑर्थो सेंटर टू दी ट्राइंगल ये पूछी हुई है बेटे। ये कितनी होती है, ये 1:2 की रेशियो में डिवाइड हो जाता है ऑर्थो सेंटर में। 1:2 की रेशियो में मतलब ये जितनी लेंथ है उसका 1/3 है, तो L1 कितना हो जाएगा, ये जितनी लेंथ आई थी ना इसकी, ये वाली टोटल लेंथ का 1/3 ऑफ √3/2, 1/√6, तो L1 हो जाएगी 1/√6। L1 ये नहीं है, L1 नहीं है, ये तो पूरी लेंथ है ना बेटे, ये तो पूरी AD, इसको AD मान लो, AD इतना हो जाएगा, तो L1 कितनी हो जाएगी, मेरे को लगा पूरी लेंथ ही है वो, AD है, तो L1 क्या हो जाएगी, ये HD इज 1/3 ऑफ AD, 1/3 ऑफ √3/2 इज 1/√6, तो L1 स्क्वायर इज 1/6, यही L2 स्क्वायर हो जाएगी, ये L3, इनका सम करूंगा तो 3/6 इज 1/2, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज 3/6। 18 20, इससे पहले पूछो, 20 से पहले कुछ पेपर 1 में है पेपर 1 में बोलो। 14। 14, यस। एक मिनट रुको, ये वाला हम्म। ठीक है ना बेटे। अब इसमें क्या कर रखा है, ये तो x दे रखा है ना बेटे, x से आप समझ जाओगे a प्लस बी माइनस एक्स, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, पहले तो ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा, 1 2 2 3 3 1। अब आप ऐसा कुछ ट्राइंगल देखोगे ना, 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1। आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, ये कोई डाउट है इसके अंदर, 90 डिग्री बनेगा ये, पक्का बनेगा, देख लो बेटे। 1 2 2 3, इसका स्लोप कितना है 1, एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा, वो एक 2 का 3 हुआ, नहीं नहीं इसका ये नहीं है, 90 डिग्री यहाँ नहीं है बेटे, 3 1 है ना, 3 2 होता तब तो एक। अब इसका ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा,
इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे आएगा सर एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका 2 ही होगा बेटे। बोलो बोलो। जहाँ पर मैंने देखा था ना, हाँ वहां पर उन्होंने ए और बी को निकाला ही नहीं था। उन्होंने सीधा I1 में किंग्स प्रॉपर्टी लगा के अरे उसे। अरे ऑर्थो सेंटर नहीं निकालेंगे क्या? मजाक कर रहे हो क्या? ऑर्थो सेंटर यहाँ पे नहीं, उन्होंने क्या किया था। अरे ये ऑर्थो सेंटर लगाएंगे यार। ये तो देखो तो सही, पहले ऑर्थो सेंटर नहीं निकलेगा। नहीं, उसके बिना भी हो सकता है। अरे मतलब जब हमें लिमिट, एक बार आप इसको पहले तो ऑर्थो सेंटर निकालना भी तो एक लंबा काम है। ऑर्थो सेंटर तो निकाल लेंगे, पहले तो ये बताओ। सर फिर मैं लेकिन आपकी बात फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ, पहले आप मेरे को ये बताओ। हाँ। पहले तो ऑर्थो सेंटर निकलेगा, ऑर्थो सेंटर निकाल लोगे ना स्लोप स्लूप से। हम्म। लेकिन वो यहाँ से 2 3, सर उन्होंने ऑर्थो सेंटर के बिना मतलब नहीं जो नहीं, कोई कोऑर्डिनेट मैंने गलत ले रखे हैं। रुको एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ कोऑर्डिनेट ही गलत ले रखे हैं। 1 2 2 3 3 1, इसने क्या ले रखे हैं? 1 2 2 3 3 1। अच्छा, इसने भी यही ले रखे हैं। तो ये एक एक मिनट में आपकी बात सुन लेता हूँ, रुक जाओ ना, 1 मिनट रुको आप जरा। 1 2 3 4 1 2 3, मैं वैसे देख रहा हूँ। 1 2 1 2 2 3 और 3 1। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आ रहा ना लाइन पे, वो मैं उसको सीधा बना रहा था तो मैं कह रहा था ये अच्छा नहीं बन रहा ना, वही मेरे से कहाँ पे वो दिक्कत है। तभी वो इस तरीके से जा रहा था, नहीं तो एक्स तो यहाँ से मेरे को निकल ही जाता। ये इस तरीके से बनेगा कुछ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसका परपेंडिकुलर वो मैं निकाल के ऑर्थो सेंटर निकालूंगा। चलो, ऑर्थो सेंटर आ गया। 5/3 8/3, ये तो निकल जाएगा कि ये भी निकालना सिखाऊं? इसके स्लोप से इसके परपेंडिकुलर का स्लोप, ये वाली इक्वेशन, इसके स्लोप से परपेंडिकुलर का स्लोप इक्वेशन सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर। अच्छा, अब आप यहाँ से हमने सर फाइव आप बाई एक थ्री बार ऑर्थो सेंटर में निकाल दो। हाँ जी। एक बार निकाल दो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर नहीं, ये कोई टाइम है ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल का निकालने का है? ट्राइंगल के ये इसका स्लोप निकालो, उससे परपेंडिकुलर का स्लोप निकालो, ये पॉइंट होता है, ये स्लोप होता है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। फिर इस लाइन का एक स्लोप निकालो, उसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालो, ये वर्टेक्स और ये स्लोप, ये इक्वेशन, और सॉल्व करके वो निकालो उसको। ठीक है। समझ गए ना बेटे? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, वो सेवन सेंटर, ये सारे तो निकालने आने ही चाहिए। ये तो बेसिक्स ही है बिल्कुल। तो करके दूं क्या? ठीक है, निकाल लोगे? निकाल के दूं कि ठीक है कर दूं? अरे बोलो कर लेंगे। यार। एसी का स्लोप निकालो, मतलब पहले बीसी का स्लोप निकालो। बीसी का स्लोप क्या होगा? 2 - 1, 1 - 3 इज -1/2। इसका -1/2, इसका स्लोप हो जाएगा एडी का। स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा? -2, मतलब +2। और पॉइंट क्या है? ए। 2 3 एडी की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एडी। y - y कोऑर्डिनेट m, x - x कोऑर्डिनेट, एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे बीई की निकाल लेंगे। ये बीई की, एडी की बीई को सॉल्व कर लेंगे। बीई का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एसी 3 - 1 2 - 3 इज -2। इसका स्लोप हो गया -2 और इसका हो जाएगा 1/2। इक्वेशन निकाल लेंगे बीई की। स्लोप ऑफ एसी क्या होगा? -2 स्लोप ऑफ बीई 1/2, पॉइंट ले लूंगा बी। 1 2 m x -1। अब सॉल्व कर लेंगे। यहां तक तो आ जाएगा, ये तो ऑर्थो सेंटर तो निकल जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे, वो जो हमारा क्वेश्चन है। उसका आप वाला तरीका भी सुनता हूँ पहले, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया 5/3 से 8/3। ठीक है, आई इज 5/3 से 8/3
x साइन x इंटू 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी वही किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी कितना है 4, 8/3 और 5/3, 4 माइनस एक्स। तो I इज 5/3 से 8/3, 4 माइनस एक्स। ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स होके ये चीज ऐसी घूम जाएगी dx। ये सेम चीज आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करूंगा ना, 2i इज a से b, ये x और ये 4 इंटू साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो i कितना हो जाएगा बेटे, ट्वाइस ऑफ a से b साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये मेरा I2 बन गया, ये मेरा I1 था, ये मेरा I2 बन गया। I1 इज ट्वाइस ऑफ I2। तो अब ये बोल रहा है कि I1 बाय I2 कितना होता है, I1 बाय I2 कितना है 2। तो 36, I1 बाय I2 इज 72। अब आप बताओ जी, क्या कह रहे थे आप, अब अपनी कहानी क्या कह रहे थे बताओ। हाँ जी, तो मैंने जहाँ पे देखा था वहां पे उन्होंने ए और बी के बिना ही से कर दिया था, मतलब कैसे जो कैसे कर आई देंगे, वन क्या ए और बी के बिना एक्स कैसे हटेगा। हमें ए और बी के एज वो किंग्स प्रॉपर्टी लगा के जो I1 है ना वो ट्वाइस ऑफ I2 आ रहा है, तो हमें अरे पता कैसे यार, ये 4 माइनस एक्स है तभी तो है, अगर ए प्लस बी अगर 5 बन जाता तब थोड़ी होता यार। ए प्लस बी माइनस एक्स ही रहने देंगे ना उससे, अभी ए और बी की वैल्यू को मत करो। और साइन में ए प्लस बी माइनस एक्स वापस आएगा वो, क्या ये वो I2 वाला जो है। अरे आप ये ऑनलाइन सॉल्यूशन के चक्कर मत पड़ो, सब बेवकूफ है, आपको बता रहा हूँ आपको, किसी को कुछ नहीं आता। छोड़ दो इनको, नहीं आता, गलत गलत करते रहते हैं यार, उल्टे सीधे पढ़ाते रहते हैं। ओके सर। आप इन ऑनलाइनों में इनको कोई जवाबदेही तो है नहीं इनकी। अरे इतनी मैं 100 गलतियां देखता हूँ इनकी रोज यार ऑनलाइनों में। सब अपनी अपनी मारे जा रहे हैं, बहुत गलतियां, बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, बहुत गलत पढ़ा रहे हैं। जिसका जो मन करता है वो पढ़ा देता है। छोड़ दो आप, बिल्कुल ऐसे बिना उसके मतलब के नहीं हो पाएगा। ढंग की बुक देखो, जैसे वो एक वो दिशा पब्लिकेशन है ना, जैसे 144 ईयर्स वाली बुक, हम्म। उन सब में देखो ना, वहां जाके देखो, पता चलेगा ठीक ठाक सोल्यूशन, जो थोड़े तमीज वाले लोग बैठे हैं। ठीक है। ऐसे तो कोई कुछ भी करता रहेगा। जी सर। हाँ जी, अगला बोलो बेटे। अरे भाई साहब, हाँ जी, एक मिनट रुको जरा। हाँ जी, मैं कैसे आया हूँ सर। हाँ 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 हाँ, कितने का देंगे। अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ, उसने फॉर्म दिया होगा, फॉर्म भर दो बेटे का, एड्रेस का ये वो काम। अच्छा। वही तो मैं बता रहा था ना सर, है कोई इतना सीधा नहीं है जैसे आप बता रहे हो, सीधे जाके ले लो, ऐसे नहीं मिलते। हाँ, हाँ। हाँ, सर ये होते ही है ना सर, ये हमेशा ही होते हैं सर, ये तो बैंक के रेट है सर, आप बैंक रेट पे आपको थोड़ी मिलेगा।
बैंक बैंक से बैंक के हैं सर, वो इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं, हमारे लिए नहीं, ये सब चीजें मिलते ही नहीं है सर ये। मुझे नहीं पता सर। आप मैं आपका तो, मेरी क्लास है, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी क्लास है, रुक जाओ, अभी करता हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ जी भाई साहब, क्वेश्चन बोलो। 11। इसी का ही। हाँ। ये इसमें क्या है? पहली बात तो खुद ही हो जाना चाहिए था, और फिर दूसरा, अब आप उसको वो आपको समझा रहा है फिर भी नहीं हो रहा। क्या है इसके? कोई सबसेट्स हैं, 1 2 3 के सबसेट्स हैं। M इज द सबसेट्स ऑफ ऑल द सेट्स। एक एम्प्टी सेट होगा, कुछ A होगा, B होगा, इसके सारे के सारे सेट्स हैं, और M खुद होगा। R इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट उनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, मतलब समझो जिन जिन में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ये फाई को M क्रॉस M करूंगा ना बेटे, फाई क्रॉस फाई जो होगा वो तो फाई हो जाएगा, तो मतलब फाई कॉमा फाई डज नॉट बिलोंग टू उस रिलेशन में नहीं होगा, बाकी सारे होंगे बेटे। समझ रहे हो ना? इंटरसेक्शन फाई का किसी से भी इंटरसेक्शन करोगे, जैसे अपने से करोगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए सब कुछ होगा, ए होगा उस रिलेशन के अंदर, ए भी होगा, बी भी होगा, हर एक होगा, बी भी होगा, M तक होगा, लेकिन फाई कॉमा फाई इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि फाई ये वाला एलिमेंट जो है ना, इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ होगा, फाई कॉमा फाई नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, सिमेट्रिक तो होगा अगर ए भी उस रिलेशन के अंदर है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ऑफ ए बी फाई नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। सिमेट्रिक तो होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 3 4। देखो ए बी होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 2, बी सी होगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा 3, लेकिन ए सी उसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज उस रिलेशन में नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ सी क्या होगा 5, वो नहीं होगा बेटे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ए बी होगा, बी सी होगा, तो ए सी होना कोई जरूरी नहीं है। ए का बी के साथ कॉमन, बी का सी के साथ कॉमन, तो ए का सी के साथ कॉमन कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसमें कॉमन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में देखो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो समझ में आता है कि सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, ट्रांजिटिव होगा ही नहीं होगा। ए का बी के साथ कुछ कॉमन, बी का सी के साथ कॉमन का मतलब थोड़ी है ए का सी के साथ कॉमन। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव में सिर्फ फाई कॉमा फाई छोड़ के बाकी सारे हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे, क्योंकि कोई भी सबसेट जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका इंटरसेक्शन उससे तो वापस वही आएगा, वो नॉन एम्प्टी बनेगा बेटे। बस एक एम्प्टी सेट की वजह से रिफ्लेक्सिव में धोखा कोई खा सकता है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में किसी को धोखा नहीं खाना चाहिए बेटे। ठीक है। ठीक है ना बेटे? सिर्फ इसमें ये जो है ना रिफ्लेक्सिव ओनली, ये तो हम, ये तो ऑप्शन ही कट गया कि रिफ्लेक्सिव ओनली तो भूल जाओ, सिमेट्रिक तो है ही। सिमेट्रिक इसके बारे में फिर भी कुछ नहीं कह सकते, और सिमेट्रिक ओनली, अब इसके बारे में भी ये वाली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अब ये ट्रांजिटिव ओनली, ट्रांजिटिव से ही पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। अब रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा सिमेट्रिक के साथ, दिक्कत तो खाली, मतलब क्योंकि सिमेट्रिक तो है, ये सिमेट्रिक तो है। अब इसमें दोनों में सिमेट्रिक आ रहा है, सिमेट्रिक से दो ऑप्शन तो हमें पता चल जाती है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा बेटे। सिमेट्रिक सिमेट्रिक पता चल जाता है होगा, ट्रांजिटिव पता चल जाता है नहीं होगा। अब रह गई खाली बात रिफ्लेक्सिव वाली। अगर आप इनमें दो में से आपको पता चल गया इनमें से एक ऑप्शन है, मार देना फिर, और क्या। लेकिन और थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो सारे सबसेट्स में एक एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी की एम्प्टी से इंटरसेक्शन करोगे ना, वो वाला नहीं होगा, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वरना तो फिर तो कर ही देंगे बेटे। और बताओ, और बोलो, बोलो भाई। अरे आवाज आ रही है? मैं कहीं क्लास के बाहर तो नहीं हो गया यार, मुझे तो ये डाउट एक रहता है मिनट, बार। एक मिनट ढूंढ रहा हूँ।
मुझे लगता है कि मैं कहीं क्लास के बाहर ना हो गया हूँ बेटे, बीच में कई बार कनेक्शन उड़ जाता है। अब कम से कम आपके सब टॉपिक्स एक बारे में घूम तो रहे हैं, ऑर्थो सेंटर ये वो, इन्हीं पेपर्स को बार बार करते रहो, या इन्हीं को 3-4 बार करो ढंग से, यही सब टॉपिक्स ही तो हैं और क्या है। इन्हीं को बार बार करते रहो, ज्यादा करोगे तो 2023 तक के भी करवा देता हूँ, कुछ कुछ तो करवा दूँ, आप थोड़ा थोड़ा तो करने लगो। सर जो 5th वाला है वो बस एक बार ऊपर से बता सकते हो ये कैसे? वाला यहाँ पे इसी पेपर में, सर एक बार 18 हाँ बता दो। इसी पेपर का 5th, 1 मिनट, अभी 1 मिनट रुको बेटे, विमानी जी 1 मिनट रुको पहले। ये वाला 5th, ये वाला कल बताया था बेटे, यस्टरडे, कल वाली रिकॉर्डिंग में देखो। ठीक है। जी हिमानी जी कौन सा बोल रहे थे? 18th। कौन सा? 18th। पेपर 1 का ही ना? हाँ सर। पैराबोला, ये कल हमने कराया था यस्टरडे, इसको देख लो। ये कल ये वाले डाउट हो गया था बेटे, ये हमने करवा दिए ढंग से, समझा दिए फॉर्मूले, उन्हीं को याद करते रहो बार बार बस। और बताओ अब कल के लिए क्या है? अब आप लिख लो बेटे क्या क्या काम करना है अब आपको, सुनो। आज कल क्या डेट है भैया? 7। फॉर 7 Jan, बैलेंस ऑफ 27 का पेपर 2, 21 से लेके 30, और 27 Jan के बाद 29 Jan का ही पेपर था ना बेटे? इसका पेपर, इसके 30 क्वेश्चंस ये करने हैं, प्लस एनी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस 2 पेपर्स, उसके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना बेटे? जो अभी जो 2 क्वेश्चन कर रखे उनमें से कोई जो पेपर करे उनमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ लेना, नहीं तो ये वाले, ये 10 क्वेश्चन ये हैं और 30 ये हैं, 40 क्वेश्चन कल सुबह 10 AM। सर कोई मैं डाउट? डाल दो। कोई डाउट? कार्तिकेय है क्लास में? हाँ सर। मैं आपको बेटे ये PDF भेज रहा हूँ, आप बच्चों को मेरे को दो, मैं बच्चों को भेजता हूँ, ठीक है ना? अभी इसको बेटे ठीक पढ़ है लो सर। कल। इसको मैं नाम अभी नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगली बार नाम देके दूंगा आपको। अब कल तक ये 40 क्वेश्चन बेटे करके रखना है, सर और आप पुराने, हाँ जी एक बार और वेंसडे क्या बोल रहे हो, पुराने क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहो ऊपर ऊपर से, क्योंकि सेम ही कंसेप्ट है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर आप वेंसडे को ये जो वो है पैराबोला ये समझा सकते हो क्लास में नॉर्मल वाले बैच में वेंसडे? मैं आपको पहले पैराबोला की IIT थ्योरी की एक वीडियो डाल रखी है, पहले आप उसको देख लो, पहले ठीक है एक बार उसको पढ़ लो, उसके बाद जो मेरे से पूछोगे अपने आप हो जाएगा। सर। आप IIT आपने पैराबोला चारों की की दाल रखी है? हैं? चारों की दाल रखी है, लिप्स, सर्कल, पैराबोला और पैराबोला की है, सर्कल की है, आप देखो तो सही, जो चीज नहीं होगी तो मैं ढूंढ के दे दूंगा ना आपको, मेरे को जो आप बोलोगे मैं ढूंढ दूंगा, मेरे पास सब है। आप पैराबोला पढ़नी है एक बार पढ़ लो, 2 घंटे लगेंगे, खत्म कर दो उसको। ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेट लाइन सर्कल आता है, ठीक है ना बेटे? पैराबोला भी आता है, फिर एलिप्स सबसे कम आता है, हाइपरबोला भी आता है, लेकिन स्कूल वाला आना चाहिए ना, या बेसिक आने चाहिए ढंग से एक बार बस। 12th की तैयारी करोगे, अभी अपने कर ही रहे होगे थोड़ी थोड़ी, तो आपको 12th वाले तो हो जाएंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव वाला हो जाना चाहिए था यार, ये स्कूल में भी आ जाता भैया, थोड़ा ध्यान से करो। एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चंस आते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आप करो, RD शर्मा के जो है मैंने मार्क करवा के दे रखे हैं, वो वाले कर दो, ठीक है। ठीक है ना? अभी पहले पेपर तो करो, कम से कम 5-10 पेपर तो करो यार, ये जनवरी वाले तो निपटाओ, ये वाले निपटाओ, अभी टाइम है हमारे पास, रोज एक एक करेंगे तो हो जाएंगे। आप पहले 40 तक करने लगोगे तो 50 देने लग जाऊंगा, लेकिन 40 तो करो पहले, ठीक है बेटे? चले जी, ओके भाई, यस सर, बाय। ठीक है बेटे, कल सुबह 10 बजे, ठीक है।